मैं सूरज चौरसिया पुनः आपके सामने एक नए विषय को लेकर के आया हूँ। चलिए, तो जनरली जिनको जानते हैं और बोलचाल की भाषा में और लगभग आप लोग सुनते होंगे कि कोई पत्नी से प्रताड़ित है या पति से प्रताड़ित पत्नी है, कई बार ऐसा होता है। तो एक धारा है, वो धारा है 125। 125 क्या है? ये मेंटेनेंस का खर्च है। पत्नी चाहे तो अपने पति से खर्च ले सकती है, अपने बच्चों के लिए, स्वयं के लिए, उनके रहने, खाने पीने, किराया भाड़ा, तमाम चीज़ हो सकता है अगर अलग हैं तो। अगर घर में भी हैं और पति से अलग रह रहे हैं और न्यायालय आदेश कर दिए भरण पोषण का, तो कुछ चीज़ों में उनका भरण पोषण का पैसा आदेश दिया जाता है। 2-3 चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा खासकर कि परिप्रेक्ष्य में, ये कि भरण पोषण का जो आवेदन लाती है जो पत्नी है, वो कब लाती है, आपको जानकारी होना चाहिए। बहुत सारे पुरुष को मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि भरण पोषण का आवेदन पत्नी कब लाती है। वो एलिगेशन, आरोप लगाती है अपने पति पर, उनके ससुराल पक्ष वाले, कि मेरे पति मेरे को मार पीट करके, या मेरे ससुर के पक्ष जो भी हैं वो मार पीट करके, प्रताड़ित करके, उलाहना देकर मुझे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल दिए। उसके बाद में भरण पोषण का आवेदन लगाती हैं, न्यायालय उनको भरण पोषण का आदेश दे देती है। उनके हैसियत के अनुसार कि पति का कितना कमाई है, आय का स्रोत क्या है, उस हिसाब से मिलता है। कभी कभी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा भी आदेश कर देते हैं न्यायालय, लेकिन अब न्यायालय कुछ चीज़ों को सुधार करके उसमें अब ये देखेंगे कि पुरुष वास्तव में कितना कमाता है और उसके आय के हिसाब से ही पत्नी को भरण पोषण दिया जाएगा। लेकिन एक विषय जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें यह है कि बहुत सारे जैसे पति हैं, उनको नहीं मालूम, पत्नी अपने पति के इच्छा के विरुद्ध जा करके, मतलब पति चाहता है कि तुम रहो, यहीं रहो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, मैं भरण पोषण करूँगा, बच्चे का, तुम्हारा, सबका देने को तैयार हूँ, मैं खर्चा हर्जा सब दूंगा, तुम यहीं रहो। लेकिन पत्नी नहीं मानती है और वो चुपचाप चली जाती है मायके और वहीं रहती हैं। जबकि उनको मारा पीटा नहीं गया, अपने स्वेच्छा से चली जाती हैं। अगर स्वेच्छा से चली गई या फिर लंबे समय तक अपने पति को बिना बताए मायके चली गई या कहीं और कमाने खाने चली गई, उसके बाद में वो पति से संपर्क नहीं कर रही है और किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं, आना जाना नहीं है, बातचीत नहीं है, और वो लगातार लंबे समय तक अपने हिसाब से रह रही है, तो ऐसे स्थिति में पति अगर चाहे तो भरण पोषण पत्नी को नहीं देगी। अगर पत्नी उसके बाद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद आरोप लगाती है, 6 महीने या 1 महीने जब भी हो, वो आरोप लगाती है कि मेरे पति मेरे को मार पीट करके घर से निकाल दिए, जबकि वास्तव में हुआ क्या है कि पत्नी खुद आरोप लगा करके गई है, या चुपचाप चली गई है, या बिना कुछ कहे, बिना कारण के वो चुपचाप दूसरे जगह जाकर शिफ्ट हो गई, चाहे अपने मायके चाहे कहीं भी बोलिए आप, और जाती है और अचानक बोलती है कि मेरे को भरण पोषण चाहिए मेरे पति से। तो पति ऐसे लोग हैं, वो सावधान हो जाएं। इसमें किसी भी प्रकार का न्यायालय पति को भरण पोषण का आदेश करने हेतु नहीं देगी, आदेशित नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पत्नी स्वयं अपने इच्छा से अपने ससुराल को छोड़ करके गई है, अपने पति को छोड़ करके गई है। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। या बिना बताए चली जाती है, या लंबे समय तक अपने पति से, ससुराल पक्ष से बिल्कुल संबंध विच्छेद करके रह रही है और अचानक कहती है कि मुझे भरण पोषण का पैसा चाहिए, मेरे बच्चों का भरण पोषण का पैसा चाहिए, तो की स्थिति में उसको नहीं मिलने वाला है। एक चीज़ और है, अगर पत्नी कमाऊ है, कमाती है या नौकरी करती है, पति जबकि कुछ भी नहीं करता है, तब के स्थिति में भी न्यायालय जो है वो पत्नी को भरण पोषण नहीं देंगे। अगर पत्नी का स्थिति बहुत ही अच्छा है, सुदृढ़ है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, और पति कुछ नहीं करता है, उसका आय का कोई स्रोत नहीं है, कोई साधन नहीं है, और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो वहाँ पास न्यायालय आदेश नहीं करेगी। नॉर्मली अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के प्रति दायित्व तो है, तो होगा, तो जो कम पैसा है बहुत कम देगा, क्योंकि अब हैसियत को भी देख करके किया जा रहा है आदेश। तो कुल मिला के कहने का मेरा अर्थ यही है कि अगर पत्नी बिना बताए पति के वो मायके चली जाती है या कहीं घर से भाग जाती है, या फिर बिना कारण के अकारण ससुराल को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके, सास ससुर जो भी है उनको छोड़ करके मायके चली जाती है या कहीं भी चली जाती है, और बाद में कोर्ट में आवेदन देती है भरण पोषण के, मेरे पति
से उसे भरण पोषण दिलाया जाए। तो पति वहाँ पास ग्राउंड ले सकते हैं कि कारण बिना बताए, बिना वजह प्रताड़ित हम लोग किए भी नहीं है और ये चुपचाप वहाँ से चली गई है। ऐसी स्थिति में उसको भरण पोषण का आधार नहीं बनता है, उसको नहीं दिया जाना चाहिए। ये उनका ग्राउंड महत्वपूर्ण है और इस ग्राउंड पे आपको मिलेगा। इसके अलावा और भी वकील साहब ग्राउंड लेकर करेंगे। तो चलिए आज का इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने जो यार दोस्त मित्र हैं या कोई भी हैं परिवार के लोग जो कानून को नहीं जानते या इन सभी विषयों को नहीं जानते हैं, उनको ज़रूर ये वीडियो भेजिए ताकि वो अपने अधिकार के प्रति सजग हों और जानकारी हो और कम से कम अपने हक के विषय में लड़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।